फिर इस उल्फत के हार को तुम्हारे गले में पिनाकर तुमसे माँ दुर्गा के समक्ष गंधर्व विवाह करती हूँ। आज के बाद यह रोशनी तुम्हारी हुई और इससे बढ़कर कोई निशानी नहीं है। आज अंदर विवाह करने जा रहा हूँ और तुम्हें क्या परेशानी? तुम ज्यादा विवाह करे होगा। यहाँ विवाह करने आए हो कि शिकार खेलने आए हो? सुन लो मेरी बात को पहले। बोलो। किसी ने कहा है कि मोहब्बत मत करना, मोहब्बत धोखा है। मोहब्बत मत करना, मोहब्बत धोखा है। मोहब्बत करने वाले को हमेशा रोते देखा है। और क्या दूसरी बात यह है कि कुछ लड़कियां होती हैं कबूतर की नस्ल में, कुछ लड़कियां होती हैं कबूतर की नस्ल में, कभी इनकी बगल में तो कभी उनकी बगल में। एक बात और जान लो, ये लौंडिया जाना तो तोहरे ऊपर मोहब्बत पे नहीं मर रही है, ये तुम्हारे रुपए पे मर रही है। वो जान रही कि आप एक राजकुमार हैं, एक आप राजकुमार हैं, तुमसे मोहब्बत नहीं तुम्हारे दौलत से करत है। यह सब चक्कर छोड़ो और एक बात और जान लो। अबे देखे रहो मेरठ की बात। आखिर क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ा मेरठ के ले लियो अपने। मेरठ में क्या हुआ था? क्या हुआ? इसी तरह ने वो लड़का और लड़की शादी किए थे तो कसम खाए थे, कसम खाए हैं ना, इसीलिए वो कसम खाकर वह लौंडिया एक लौंडे से सेट हो के अपने मनई का कटवाए गई से और कटवाए के 2 बोरिया सिरमिट नीला डराम। ये क्या होता है? तुमका पटे नहीं ना, मोहब्बत मर तुहार रुपया पाए गई है, तुमका कटवाए के वही डराम में पैक कराए दी है। छोड़ो दुनियादारी। ठहरो छोटू, अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत पे विश्वास नहीं है तो आज मैं दुर्गा माँ को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करती हूँ हाँ कि वो मोहब्बत देखा होगा, हाँ, लेकिन आज ये रोशनी का मोहब्बत देखना इस संसार को दिखा दूंगी कि मोहब्बत क्या होती है। आपके बात पर हम कैसे विश्वास कर ले कि आप राजकुमार का साथ कभी नहीं छोड़ोगी? कभी नहीं छोड़ूंगी और ये मेरी मोहब्बत हाँ, एक अलग रंग लाएगी। ऐसी मोहब्बत ना कभी देखा होगा, हाँ, ना कभी सुना होगा। एक के मतलब तुम्हारा क्या मन है हो? छोटू, आखिर ये देवी जी तनहा इस बियाबान जंगल में भटक रही है और मेरी तो यही राय है कि इन्हें अपना जीवन साथी स्वीकार कर ले, इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा। हमका पता है जवान, तुम्हार नजर यही के ऊपर है। ठीक है भैया, जौन करत हो करो, हम बैठ के देखी कुंवर दीपक, ना मनी हो तो आज माँ दुर्गा को साक्षी मानकर आपके साथ गंधर्व विवाह करती हूँ। आखिर छोटू, तुम क्यों रो रहे हो? आखिर एक दोस्त की शादी होती है, दूसरा दोस्त खुशहाल रहता है और तुम रोते हो। ये झरहा दोस्त है। जाना तो काहे न रोई, तुम कहे चलो हुआ से दरबार से जो करेंगे कराएंगे, जो खाएंगे खिलाएंगे, और तुम यहाँ अकेले अकेले विवाह कैले हो। हमारा कराओ नहीं, हम बताऊ पाया। यानी छोटू, अभी तो कुंवर को बता रहे थे कि 2 बोरी सीमेंट नीला ड्राम, और तुम भी शादी करना चाहते हो। अगर देखे रहा ऐसे नहीं हुआ। अच्छा, और ऐसे हमारा तुम्हारा बहुत गहरा रिश्ता है। हमारा तुम्हारा नहीं है, सिर्फ हमारा और कुंवर का है। नहीं, अब हो जाए, जब इनके तुम्हारे इनके होगा ना तो हमारा गहरा रिश्ता हो जाए। कहने का मतलब
रिश्ता हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा भाई है। हाँ अगर मेरी आप वाइफ हुई तो इसकी भाभी हो जाएगी। सही कहते हो, यानी तुम भी विवाह करना चाहते हो। अगर आज विवाह करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। जब मैं देवलोक से आई हाँ तो मैं अकेली नहीं, हाँ। मेरे साथ 2 परियां और आई हैं। अच्छा एक का नाम नीलम परी है जी। एक का नाम सोनम परी है। हाँ देखना चाहते हो? कहाँ है? वो देखो आकाश मार्ग में वो सैर कर रही हैं। तुम्हें नहीं छोटू, दिखाई देंगी। वो देखो आ रही है। अगर तुम उनके साथ विवाह करना चाहते हो तो देखो, वो देखो सामने एक वृक्ष का पेड़ दिखाई दे रहा है। उस वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाओ और मैं अपने जादुई छड़ी से नीलम परी को तुम्हारे पास भेज दूंगी। वो तुमसे विवाह कर लेगी, लेकिन वहां से कहीं जाना नहीं। नहीं हो जाएगी। क्यों नहीं? कुंवर, आज मैं वादा करती हूँ कि रोशनी जिएगी तो साथ और मरेगी तो तुमसे पहले। ऐसी बात? हाँ। कुंवर, कि अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, 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 अगर जिंदगी हो तेरे
ऐसे दिल लगता कभी भी तेरे बिना, ऐसे दिल लगता कभी ना। दिल लगता कभी ना तेरे बिना, मुश्किल हो गया जीना तेरे बिना। मिल के वादा कर ले जब तक है दम में दम, साथ कभी छूटे ना चाहे खुशियां हो या गम। बालिमो बालिमा ओ बालिमो ओ बालिमा कि अगर जिंदगी हो। लंबू आओ, हम दोनों मंदिर की तरफ चलते हैं। आओ मेरे साथ। क्या हुआ कुंवर? अचानक तुम घबरा क्यों गए? प्रिय रोशनी, प्रिय रोशनी, वो देखो सामने मेरे चाचा जी आ रहे हैं। क्या कहा कुंवर? आपके चाचा रोशनी। जी आ रहे हैं? हाँ प्रिय रोशनी। तो इसमें डरने की क्या बात है? अरे प्रिय रोशनी, मेरे चाचा जी बहुत क्रोधी हैं। प्रिय रोशनी, अगर मेरे चाचा जी ने मुझे यहाँ पर देख लिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कुंवर इसकी चिंता न करें, मैंने साथ जीने की कसम खाई है, तुमसे वादा किया है तो मैं साथ तुम्हारा पूरा दूंगी। इसलिए तुम्हारे चाचा यहाँ तक पहुँचे उससे पहले तुम जाओ दुर्गा माँ के मंदिर के पीछे छिप जाओ। जैसे तुम्हारे चाचा यहाँ से जाएंगे मैं तुम्हें आवाज लगा के तुम्हें बुला लूंगी। कुंवर प्रिय रोशनी, मैं तो मंदिर के पीछे चला जाऊंगा, लेकिन प्रिय रोशनी, क्या बात है? तुम्हें मेरी मोहब्बत की कसम, तुम मेरे चाचा जी से ये नहीं बताओगी कि यहाँ पर राजकुमार दीपक था। कुंवर अगर ऐसी बात है तो ये रोशनी अपने मोहब्बत के लिए कुर्बान हो जाएगी, लेकिन अपने जीते जी अपने प्यार का नाम हाँ कभी प्रिय, नहीं भूलेगी। वो देखो मेरे जाओ। चाचा जी इधर से जाओ इससे पहले कि आ जाए यहाँ जाके क्या भगवान, कुंवर का चाचा इधर आ रहा है। काश अगर मुझे इस हालत में देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। इससे पहले कि मंदिर तक पहुंचे मुझे भी भागकर अपने आप को बचाना चाहिए। एक कौन कमीने माँ के मंदिर में लिपट कर असली हरकतें कर रहे हैं और मुझे देख कर साले भग रहे हैं। पीछा कर साले भग कर चाले न पाए। क्यों नहीं? चलिए। इससे पहले वो कमीना तो मेरे पास ही आ रहा है, मुझे ऐसे भागना। लंबो आओ, मुझे देख कर साले भग रहे हैं। भग कर चाले न पाए। चलिए बाबू। कमीनी इस कदर दिल में करती कमीने इस कदर दिल में करती प्यार और कौन तुम्हारे साथ में अटके। अटखेली का यार बेशरम शर्म नहीं खाता है और मुझे देख पक गया नहीं वो सूरत दिख। चल में यहाँ करने को कोई हिम्मत ना लाता है और इंसाफ के आगे हुस्न यहाँ पर तो अजी
और अंगी इश्क के चक्कर में तेरी कर दूं बाल कमीने, कान कमीना था तो तेरे साथ माँ दुर्गा के मंदिर में असली हरकतें कर रहा। सबसे पहले तो ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है और मैंने खता क्या किया है? हरामखोर, मेरा नाम ठाकुर प्रताप सिंह है, प्रताप सिंह। और बोलो कमीना कौन था तो तेरे साथ मिलकर माँ दुर्गा के मंदिर को गंदा किया है? प्रताप सिंह, अगर मैं यही बात ना बताऊं तो क्या करेगा? छोकरी, मेरा नाम प्रताप सिंह है, प्रताप सिंह। और दूसरा नाम मौत। प्रताप सिंह, प्यार करने वाले मौत से नहीं डरते। तो मुझे पता नहीं आया है। सुन मेरी बात। तो प्यार मैंने किया, क्या खाता वे किया, प्यार मैंने किया। तो प्यार मैंने किया, क्या खाता वे किया, किस लिए आके गुस्सा दिखाते हो तुम? मैंने नुकसान कितना और किया आपका, व्यर्थ में आके दिल को चलाते हो। अपने हाथ को तू न छिपाया हो, न जाने को तू न छिपा पाएगी। और जामू असलत कभी जामू असलत का पीता हूँ मैं नाज़नी, अपनी असमत न मुझसे एक कुंवर को दिया और किसी दीगर को अपना बनाऊं नहीं। मैं परिजात हूँ, जान दे सकती हूँ, लेकिन ईमान अपना बिगाऊं। मैं परिजात हूँ, जो मैंने अपने प्यार से वादा किया है उसके जीते जी मुझे कोई छू भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपने प्यार से वादा किया है। काश अगर ये जिस्म मेरा कोई छुए तो ये जिस्म जलकर भस्म हो। हरामखोर, अभी तेरे पास वक्त है। बोल कौन था जिसने माँ दुर्गा के मंदिर को अश्लील हरकतें करके प्रताप सिंह के इंसाफ को नहीं बताऊं। छोकरी, तो मुझे नहीं बताएगी तो सुन, दाग पिछनौर पर लगा कर भाग गया कैसे? तो मास का है उसकी तुझे प्रताप सिंह, ये तूने क्या किया? ये क्या किया? बस प्यार के कुछ पल बीतने ही वाले थे कि तूने मेरी इसीलिए कहते हैं लगा तो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, मिटा तो अपने दुश्मन को, बगावत हो बहुत बड़बड़ा रही थी साली, ढेर हो गई। लंबो, अब इसका से ऐसे पियावान में छिपा है, आओ उसे भी चढ़ा कर आए जाने वाले, जाने से पहले मेरी बात सुनता जा। बोल क्या कहना चाहती है? मैं मर रही तो मरेगी।
मैं मर रही बहसी जरा सुनते जाओ। मैं मर रही बहसी जरा सुनते जाओ। श्राप देती हूँ तुझे पर्क पर लिखते जाओ। मैं मर रही मैं मर रही बहसी जरा सुनते जाओ। श्राप देती हूँ तुझे पर्क पर लिखते जाओ। तुझको डसने के लिए मुझे तुझको डसने के लिए मैं जमीन पर आऊंगी। खूनी हत्यारे तेरा काल बनकर आऊंगी। प्रताप सिंह, आज जिस प्यार को तूने आज अधूरा किया है, मैं इस प्यार को पूरा करने के लिए, अपने प्यार से वादा जो किया उसे निभाने के लिए, अपने प्यार को पुनः फिर दोबारा पाने के लिए इस धरती पर फिर से आऊंगी। और मैं तुझे श्राप देती हूँ कि मैं तुझे डसने के लिए कल ही एक मायावी इच्छाधारी नागिन बनकर इस पृथ्वी पर जन्म लूंगी और तेरा काल बनकर आऊंगी। और आज तो मैं मर रही हूँ। आज तेरी और मेरी आखिरी मुलाकात है, लेकिन कल जब इस संसार में मैं आऊंगी तू मुझे देखेगा। मुझे देखने के बाद तू अपने आंखों से अंधा हो जाएगा। जैसे आज अपने प्यार का नाम ना बताने पर तूने न्याय का सहारा लेकर मुझे गोलियों का निशाना बनाया है, वैसे याद रखना, इस बिजनौर में एक दिन फिर न्याय होगा। इस न्याय को याद रखना, एक दिन तेरे साथ न्याय होगा। मैं इच्छाधारी नागिन बनकर तुझसे बदला लेने अवश्य आऊंगी। ये देव कन्या का श्राप है, श्राप है। नादान छोकरी, अजनबी की मास्का, हजारों साल तू शैतान बनकर भटकेगी। हजारों साल तू शैतान बनकर भटकेगी। अपने आशिक के दिल और दिमाग में हमें और मुझे डसने के लिए अगर तू नागन बनकर आएगी ना, तो प्रताप सिंह तेरे लिए सपेरा बन जाएगा। इससे पहले इसका आशिक भगाए, उसे भी मौत के घाट उतार देता हूँ। आज बिजनौर के आशो कान खोल कर सुनो, अगर हमारे खिलाफ आज थी कदम पैदा करने वाले की वही हश होगा जो आज इस लड़की का हुआ है। हराम खोर। कुंवर, समय बहुत कम है कुंवर। अब ये रोशनी तुमसे दूर जा रही है कुंवर। नहीं प्रिय रोशनी, नहीं प्रिय, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती प्रिय रोशनी। मुझे यह नहीं मालूम था कि हमारे और तुम्हारे प्यार उल्फत का बंधन इतना कच्चा होगा प्रिय।
हाँ प्रिय रोदरी, अगर मुझे मालूम होता तो मैं कभी भी तुमसे गंधर्व विवाह। हाँ प्रिय रोदरी, प्रिय रोदरी, आखिर आखिर प्रिय रोदरी, मैं किसके सहारे इस संसार में रहूंगा प्रिय? जाते जाते मेरे लिए कुछ कह के जाओ प्रिय। हाँ प्रिय रोदरी, रोदरी, प्यारे, तुम रो रहे हो प्यारे? सोचो, जब तुम ऐसे रोते रहोगे तो मुझ पर क्या बीतेगी? कुंवर, कुंवर, ये अपने आंसू रोको और मेरी बात ध्यान देकर सुनो। ये प्यार का डोर इतना नाजुक नहीं हो सकता। मैं इस प्यार को निभाने के लिए कुछ भी कर जाऊंगी कुंवर, कुंवर। और अब ना रो रो के आंसू बहाओ। अब ना रो रो के आंसू बहाओ पिया। धीर दिल बेदरो चंद्र दिल के लिए। धीर दिल बेदरो चंद्र दिल के लिए। जन्म नागिन गले करके आऊंगी मैं। कुंवर, इस प्यार को अमर करने के लिए, मैं तुम्हें पाने के लिए एक इच्छाधारी नागिन बनकर आऊंगी। हाँ कुंवर, तो जन्म नागिन गले करके आऊंगी मैं और फिर मिलूंगी तुम्हें उम्र भर के लिए। फिर मिलूंगी तुम्हें उम्र भर के मैं तुम्हें पाने के लिए कल ही एक मायावी इच्छाधारी नागिन बनकर इस धरती पर जन्म लूंगी। वादा करो, जब तक मैं नहीं आऊंगी तब तक तुम मेरा इंतजार करोगे। वादा करो, वादा करो। हाँ प्रिय रोदरी, मैं तुमसे दुर्गा माँ के समक्ष दुर्गा माँ की सौगंध खाकर कहता हूँ प्रिय रोदरी, जब तक तुम मुझे नहीं मिलोगी मैं ताउम्र तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा प्रिय। नहीं नहीं प्रिय रोदरी, नहीं प्रिय, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती प्रिय। प्रिय रोदरी, तुमने कहा मैं अगले जन्म में तुमसे मिलूंगी। प्रिय रोदरी, प्यारी बंधन में तेरे मैं बंध गया। हाँ प्रिय, प्यारी बंधन में तेरे मैं बंध गया। साथ तेरा मेरा छूट सकता नहीं। इस जन्म में नहीं उस जन्म में सही, इस जन्म में नहीं उस जन्म में सही। नाता पति पत्नी का टूट सकता नहीं।
नहीं नहीं प्रिय रोत्री, आखिर प्रिय अगर अगर तुमने इतना बताया कि मैं अगले जन्म में इच्छाधारी नागन के रूप में मिलूंगी प्रिय, तो प्रिय दया करके मुझे ये भी बताएं कि अगर तुम मेरे सामने ही रहोगी तो मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगा कि तुम ही मेरी प्रिय रोशनी हो। हाँ प्रिय, तुम पहचान जानना चाहते हो? जब मैं तुम्हारे पास आऊंगी तो तुम मुझे कैसे पहचानोगे? सुनो कुंवर, जब मैं तुम्हारे सामने आऊंगी तो तुम मेरी बात और ये गीत हमेशा याद रखना। जब तुम्हारे सामने मैं आऊंगी तब ये गीत तुम्हारे सामने होगा, तो समझ जाना कि तुम्हारी रोशनी आ गई, कि प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जा हो। नहीं नहीं प्रिय रोशनी, नहीं प्रिय, नहीं चाचा, नहीं चाचा श्री, तुमने रोशनी को मार कर अच्छा नहीं किया चाचा। चाचा श्री, तुमने अपनी बहू को मार कर अच्छा नहीं किया चाचा जी। नहीं चाचा जी, आज तुमने रोशनी को मार कर अपने भतीजे की तकदीर को बदल कर दिया चाचा। जाओ प्रिय रोशनी, प्रिय रोशनी, मैं तुम्हारा इंतजार ताउम्र करता रहूंगा प्रिय। मैं अपनी प्रिय रोशनी की लाश को उठाकर गंगा माँ की गोदी में दफन करूंगा। उसके बाद राजकुमार नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। सिपाही कहाँ रह जाता है? चाहे देख सामने सर। अपना बंगला दिखाई पड़ रहा है। क्यों नहीं साहब? हाँ हम लोग चलते हैं हाँ। और देखते हैं मेरी बेटी पूनम और प्रिया मनोरमा, देखते हाँ। हो आज क्या कर रही है। क्यों नहीं साहब? क्या बताऊं, मैं सेनापति की पत्नी, हमारे पति इस वक्त घर पे नहीं है, वो सीमा सरहद बॉर्डर पे है, और हमारी एक बेटी है जो कि
वो स्कूल गई हुई है, अभी स्कूल से आई नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मैं उसका इंतजार करती हूँ। अरे बेटी। हाँ माँ, क्या बात है, अकेले में बातें कर रही हो? बेटी तू तो जानती है आज तेरे डैडी सीमा सरहद से घर आ रहे हैं। क्या बात कर रही हो? हाँ। आज डैडी आने वाले हैं, ये तो हाँ। बहुत अच्छी बात है माँ। चलो हम लोग डैडी का इंतजार करते हैं। हाँ बेटी। प्रिय मनोरमा, अरे नाथ आप। नमस्ते। नमस्ते डैडी। नमस्ते बेटे। प्रिय मनोरमा, शांति हो। लोग कहते हैं पुत्र धन से बढ़कर और कोई धन नहीं है। ईश्वर ने मुझे एक पुत्री दिया है, फिर भी मुझे अपार खुशी है। प्रिय मनोरमा, हाँ नाथ। जानती हो कि दुख तरह मिली बख्शीश मुझे, मैं सेनापति अधिकारी हूँ। दुख तरह मिली बख्शीश मुझे, मैं सेनापति अधिकारी हूँ। एक चांद का टुकड़ा है पूनम, एक चांद का टुकड़ा है पूनम, मैं रब का शुक्र गुजारी हूँ। शहर भी निरख कर देख रहा। प्रिय मनोरमा, मैं अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा सा घर ढूंढ रहा हूँ। शहर भी निरख कर देख रहा, घर काबिल कोई मिल जाए तो शर्मो लाखों लाख करूं, तो शर्मो लाखों लाख करूं, दादा ता उम्र अभारी हो तो शर्मो लाखों। प्रिय मनोरमा, जानती हो इस बिजनौर में अनाचार, दुराचार व भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इसलिए माँ के नाते विशेष ध्यान बेटी पूनम का रखना होगा, क्योंकि बेटी पूनम अब सयानी हो गई है। प्रिय मनोरमा, हाँ नाथ। जानती हो कि मेरी ख्वाहिश यही है, मेरी जान मन, कि मेरी ख्वाहिश यही है, मेरी जान मन, मेरे हरियाण पर के अधिकार है। कि साथ पूनम के चलिए अब झुका करके सर, कि साथ पूनम के चलिए झुका करके सर, कि अपना रहने के काबिल ये संसार है। अब ये आज के बाद तुम्हें हर वक्त बेटी पूनम के ऊपर नजर रखना होगा। नाथ आप चिंता न करिए मेरे प्राणपति। हाँ नाथ, आप इसकी चिंता न करें, आप चिंता न करिए मेरे प्राणपति। जान से ज्यादा मैं चाहती हूँ
सोकत और तहजीब से, साल सोकत और तहजीब से कोई रखी लायब तो मैं तो कसरी। प्रेम मनोरमा, जानती हो मैं राज दरबार से सिर्फ 2 घंटे का अवकाश आया हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ सिर्फ 2 घंटे तक रहूंगा। उसके बाद मैं चला जाऊंगा सीमा सरहद की तरफ। बेटी पूनम, चाहो तुम अपनी डैडी के लिए चाय लेके आओ, क्योंकि काफी दिनों बाद तुम्हारे डैडी आए हैं। ठीक है माँ, आप लोग बात कीजिए, मैं जाकर चाय बनाकर लेकर आती हूँ। हाँ बेटी। ठीक है माँ, और छोटू को मेरे साथ भेजिए, कुछ खाना होगा तो खा लेगा। छोटू इधर आओ, जाओ तुम भी कुछ नाश्ता वास्ता कर लो। क्यों? साहब के साथ रहते हो, साहब के साथ रहोगे? जी, इसलिए कि साहब मुझे कहीं नहीं जाने देते। साहब जी का ऑर्डर है कि जहां मैं रहूं वहां छोटू तुमको रहना है। अरे जाकर अपने घर वालों से मिल लो। हम घर वालों के पास नहीं जाएंगे, न बाहर वालों के पास। हम रहेंगे तो साहब के ही साथ रहेंगे। जी साहब। जाओ, मेरी बेटी पूनम चाय बनाने के लिए गई है, इसलिए तुम जाओ मेरे बंगले पर और वहां से कुछ खा पीकर शीघ्र मेरे पास आओ। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे बॉर्डर सीमा सरहद की तरफ। सर आप तो कहते थे कि आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाना, आज अचानक क्यों मुझे भेज रहे हो? छोटो, हाँ। तुम्हें मालूम नहीं? नहीं सर। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, जाओ बंगले पर, वहां से कुछ खा पी कर मेरे पास आओ। जाओ। साहब जैसे ही रहा जी। क्या? जैसे ही रहा जी। तुझे भूख नहीं लगी? नो सर। अच्छा, अरे मेरी बात को समझो, जाओ मेरी बेटी पूनम के साथ चाय लेकर आओ। जैसी आज्ञा सर। जय हिंद सर। नाथ, आप तो जानते हैं कि अपनी बेटी सयानी हो चुकी है। हाँ प्रिय। कहीं अच्छा वर देखकर इसकी शादी कर दिया जाए। प्रिय मनोरमा, मैं बेटी पूनम के लिए अच्छा सा वर ही ढूंढ रहा हूँ। क्या बात है प्रिय? मैं समझ गया तुम्हारी बातों को, लेकिन प्रिय मनोरमा जानती हो क्या? बेटी पूनम अब सयानी हो गई है। ऐसा कोई काम जब भी कोई हमें और तुम्हें कोई बातें करना होगा तो बेटी की नजर से बचा कर करना होगा, क्योंकि अगर बेटी की नजर हमारे और तुम्हारे ऊपर पड़ गई तो जानती हो बेटी अपने मन में क्या सोचेगी। हाँ नाथ, यही मैं भी सोचती हूँ। हाँ प्रिय मनोरमा, ए प्रिय मनोरमा, आज क्या है? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? प्रिय मनोरमा, जानती हो आज मुझे बहुत खुशी मिल रही है। अच्छा। हाँ प्रिय, इसलिए कि झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सा। सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, ऐसा सुंदर
एक छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां मिले ना तो कांटों से सजाएंगे। प्रेम की गली में, प्रेम की गली में एक छोटा से घर बनाएंगे, कलियां मिले तो उससे जो की सजाएंगे। फूलों से ये वन मेरा होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा। प्रिय मनोरमा, हाँ नाथ, मुझे बहुत डर लगता है कहीं बेटी पूनम चाय लेकर मेरे पास न आ जाए, इसलिए प्रेम की गाली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां मिले ना तो में कांटों से सजाएंगे। बगिया से सुंदर वो पानी होगा, रिमझिम बरसता सा। प्रिय मनोरमा, आओ मेरे साथ, हम लोग चलते हैं बंगले की तरफ। कोई आ रहा है। क्या कहा? जय छोटो, ये बताओ, हाँ सर। तुमने बंगले पर कुछ खाया पिया या कि ऐसे ही चले आए? साहब हम सारा सामान तमाम खावा, सारा सामान? वही जो सब था। क्या था? यूं यूं के। वो सारा था? वो क्या कहते हैं साहब? क्या कहते हैं? सारा सामान किस? सारा सामान क्या है? क्या होता है? वो जो सब सामान, सब सामान। बहुत बिगड़ गए, खींच के झपड़ मारूंगा तो सारी बोलती बाहर आ जाएगी बेहुदे। सर अरे फ्रिज में जो कुछ रखा था तुमने कुछ खाया या कि नहीं खाया? साहब वो सब खाए डारा फल फलान। अच्छा छोटो, हाँ सर। अगर इसी तरीके से बदतमीजी करते रहोगे ना तो एक दिन तुम्हें सीमा सरहद से हटा दूंगा। सर ये जब मैं यहाँ से गया तो जो मैं खा पी कर फिर एसी चलत रहे। अच्छा, एसी में बहुत दिन की बात सोवा। हाँ साहब जब पहुंच गए ना तो हम सोए गए। अच्छा, जो साहब सोए गए ना हाँ तो हम सपन में का देखी थे। क्या देख रहा था? एक हिरन एक हिरनी से प्यार कर रहे। अच्छा, वो साहब बहुत प्यार से ऐसे हाँ वो जानते हो साहब कैसे कर रहे थे? कैसे? और कैसे गुनगुना रहे थे? और झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन। इसका मतलब तो बंगले पर गया ही नहीं और छपकर मेरी बातों को सुन रहा था। नालायक, जाकर देखो मेरी बेटी पूनम चाय लेकर आ रही है कि नहीं। जाओ। हाँ चाय बेटी, बन गई। सर, ओ समझ गया, चाय और पियोगे? चलो।
छोटो, ये बताओ, इतनी गर्म चाय तो इतनी जल्दी कैसे पी लेता है? ओह, समझ गया, छुट्टू और चाय पिएगा। चलो, चाय पियो और चाय पीकर मेरे साथ ही चलो। छोटू, ये बताओ, तुम चाय पी रहे हो और गिलास कहाँ रख रहे हो? कहाँ गिलास वहां फेंक देना? गिलास जेब में रख रहे हो ना? नहीं, ये गलत बात है। क्या करोगे गिलास? साहबान जाने नहीं, जो यहाँ आई थे तो चाय पिए का मिला था। जो हम बॉर्डर पर रही थे ना, जो चाय नहीं मिलत ना, तो गंगा कसम चाय के जब तलब सतावत है ना, यही कप खोल के क्यों बॉर्डर पे चाय नहीं मिलता? बहुत कम ले, छुट्टी नहीं मिलत तो कितनी देर बना हुए। जानते हो छोटू, हाँ अगर तुम ऐसे ही चाय पीते रहे ना, हाँ, 3 कप अगर ऐसे चाय पियोगे ना, तुम्हें शुगर की बीमारी हो जाएगी। बस करो, हमारे यहाँ सब पसीबे सुअर तमाम पाले हैं। ए! जहाँ जब तक मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं शुगर बीमारी की बात कर रही हूँ। इधर इधर आ। शुगर एक बीमारी होती है, तो वैसे का हुए? जिस इंसान को हो जाए ना, उसको दवा तो दवा रोज एक इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। जान के जा, हमारे इंजेक्शन लागे तो रोज पिलाए। चल ठीक है माँ, आप और डैडी बात कीजिए, मैं चलकर डैडी के लिए कुछ बना देती हूँ, ताकि डैडी जाते जाते कुछ खा लेंगे। और डैडी का यूनिफॉर्म भी पड़ा हुआ है, मैं यूनिफॉर्म इस्त्री कर दूंगी और जाते जाते डैडी ले जाएंगे। तू तो जानती है कि तेरे डैडी अभी सीमा सरहद पर जाने वाले हैं। जी माँ। इनके लिए खाना का इंतजाम कर ले। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ, खाना बनाती हूँ, और अब डैडी बात करके आइए, ताकि खाना भी बन जाए और डैडी को टाइम से अपने काम पे भी निकल जाए। बेटे पूनम, ठहरो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी छुट्टी पूरी हो गई। मैं राज दरबार सिर्फ 2 घंटे तक आया था, इसलिए अब तुम लोग आपस में बातें करो और हम और मेरा सिपाही दोनों लोग बॉर्डर पर जा रहे हैं। प्रिय मनोरमा, हाँ नाथ। मेरी बात को हमेशा ध्यान में रखना। बेटी पूनम की कदम से कदम मिलाकर चलना, और बेटी पूनम कहीं ऐसा कदम मत उठा देना बेटी जिससे तेरे पिता का सर शर्म से झुक जाए। इसलिए अपनी माँ के पास हमेशा रहना, अपनी माता जी की बातों को हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है बेटी? प्रिय मनोरमा, हाँ नाथ। हम लोग चल रहे हैं ड्यूटी पर। नाथ, कम से कम सीमा सरहद पे आप चले जाते हो तो हम लोगों का कम से कम खबर तो कर लिया करो। प्रिय मनोरमा, तुम लोगों को हमेशा याद करता रहता हो, लेकिन ड्यूटी ऐसी है तो आखिर में कर ही क्या सकता हो। लेकिन हाँ, इतना वादा जरूर करता हूँ कि अगले बार जब सीमा सरहद से आऊंगा तो कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लेकर आऊंगा। आप लोगों के साथ प्रेम से बैठकर भोजन करूंगा और 1 हफ्ते तक आप लोगों के साथ रहूंगा, ठीक है? फिर मुझे इजाजत दो, हम लोग सीमा सरहद के लिए जाना चाहता हूँ। ठीक है नाथ। अरे जाते हो परदेस पिया, जाते ही खत लिखना, जाते हो परदेस पिया,
ये बता, अपने डैडी के बैग में क्या क्या रखा? मैंने डैडी के बैग में कुछ खाने का सामान और उनका एक यूनिफॉर्म, और एक यूनिफॉर्म घर पे रह गया है। अब की बार जब आएंगे डैडी तो मैं उसको भी दे दूंगी, वो ले जाएंगे। चलो माँ, घर में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। हाँ बेटी, चलो आओ चलते हैं। अरे हे मेरी सासों में मेरे पिया, मैंने पिया से बचन है लिया। है मेरी सासों में मेरे पिया, मैंने पिया से बचन है लिया। जन्म जन्म तक साथी रहूंगी, दुख चाहे सुखी हो मिल के सहूंगी। बेटा। हाँ गोरू जी। बेहुदा गोरू जी की गोरू जी? हाँ वही गोरू जी। यहाँ तो भूख लगी है, भूख से परेशान है। हाँ बाबा, भूख गले में आग लगाता है। बाबा भूख पेटे में ला गया है। तो जानता है कि 1 महीना हो रहे दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ। हाँ गुरु जी। नहीं तो दिलसाद बंगाली बाबा का नाम बहुत दूर तक है। आज मजबूर हूँ कि हमारी ये पेटरिया खाली है। हाँ बाबा, इसमें कोई जीव जंत नहीं है। अगर कोई नाग नागिन होता इसमें तो इस गांव बस्ती में आटा चावल दाल नमक खटाई सब कुछ मिलता। हाँ गोरू जी, पेटरिया खाली है, यहू वाली पेटरिया खाली है। सुन मेरी बात। हाँ। वो सामने जंगल दिखाई पड़ रहा है। हाँ। वही जंगल में चलते हैं। बहुत पुराना पेड़ लग रहा है पीपल का। अच्छा।
और वही पीपल के पेड़ के पास हम अपनी बीन बजाएंगे। हो सकता है परवरदिगार ने चाहा तो कोई नाग नागिन मिल जाएगा। तो पेटरिया में बंद कर लेंगे, तभी राशन मिलेगा पेट को। जब तक का भूखन मरेगा परे। हाँ। और बहुत पुराना पेड़ है बियाबान दरमियान। बहुत पुराना पेड़ है बियाबान दरमियान। ओ लगता ऐसा है मुझे, ये है सांपों का अवस्थान। ऐसा लग रहा है ये जो खोखले दिखाई पड़ रहे हैं पेड़ में, यहाँ से गंदगी आ रही है, इसलिए हो सकता है कि कोई नाग नागिन रहता हो इसमें। और आज हर किसी यहाँ से न जाऊंगा मैं। आज को